हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से आप सबों के सामने उपस्थित हुआ हूँ एसडी यादव बुक का नंबर सिस्टम का टाइप 1 वाले क्वेश्चन को लेकर। जी हाँ दोस्तों, और ये पेड क्लास का डेमो वीडियो है और आपको ये वीडियो पूरा देखना चाहिए। मेरे तरीका को समझना चाहिए कि कैसे हम बड़े बड़े सवालों को देखकर सॉल्व कर सकते हैं, 2 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप पूरा वीडियो देख लेते हैं तो आपको एक अच्छा खासा कॉन्सेप्ट मिलेगा और आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि हमको पेड क्लास ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो देखिए यह पूरा वीडियो और क्वेश्चन नंबर 1 से देखिए। और दूसरी बात, अगर आपके पास बुक नहीं है तो बुक देख लीजिए, प्ले स्टोर में भी आपको ऐप मिल जाएगा। क्वेश्चन की संख्या देख लीजिए। आपको एक भी क्वेश्चन हम अगर स्किप कर रहे हैं तो कमेंट करके बताना कि सर आप स्किप कर जाते हो क्वेश्चन को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। देखिए पहला क्वेश्चन हम आप लोगों के सामने लिखे हैं और इसमें लिखे हैं कि यदि 5 क्रमिक पूर्णांकों का योग s हो तो उनमें सबसे बड़ा पूर्णांक s से किस रूप में संबंधित होगा। 4 ऑप्शन है। इसको इजी वे में कैसे बनाएंगे वो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा। दूसरी बात, ये बिल्कुल बुक का क्वेश्चन है। 1 नंबर आप नंबर सिस्टम एसडी यादव का देखेंगे टाइप 1 में तो आपको यही क्वेश्चन मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते इस क्वेश्चन को और आसानी से कैसे बनाएंगे वो समझिएगा। हम पिछला क्लास में एग्जाम्पल वाले क्लास में कुछ सवाल इस तरह का हम बताए थे। अगर आप वो नहीं देखे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे रहे हैं, वहां से देखो, या फिर कमेंट सेक्शन में जाओ, वहां पर ही ऊपर में आपको लिंक मिलेगा, उससे आप वो वीडियो पूरा देख लो, तब इसको देखना ज्यादा मजा आएगा। तो 5 क्रमिक पूर्णांकों का योग s हो, कहने का मतलब यह हुआ सर कि इस तरह से 1 2 3 4 5 संख्या यहां पर अगर जोड़ा जाता है तो उसका योग होता है s। ठीक है, तो जब भी किसी भी लगातार संख्या का या फिर क्रमिक संख्या का योग दिया रहे, जो भी रहे, जितना संख्या का योग रहे उतना संख्या से अगर भाग दे देंगे ना तो वो बीच की संख्या निकल जाता है। ये आपको समझना पड़ेगा और ये याद रखना पड़ेगा और इसकी जानकारी होनी चाहिए आपको। तो देखो 5 संख्या है और उसका योग s है, तो इसका मतलब अगर हम s/5 करते हैं तो ये मेरा बीच की संख्या निकल जाएगा। ये चीज आप प्रैक्टिकल भी कर सकते हो। जैसे कि मान लिया जाए 1 + 2 + 3 + 4 + 5 दे दे और इसका योग दे दे। ठीक है, मान लेते 5 4 9 3 12 13 14 15 योग हुआ। तो अगर हम इसको 5 संख्या से भाग देते हैं तो 5 या 15, बीच की संख्या 3 है। देख लो, इधर भी 2 संख्या, इधर भी 2 संख्या, तो बीच में 3 आया। उसी तरह से इसका बीच का जो संख्या होगा वह हमारा s/5 हो जाएगा। कोई दिक्कत यहां तक नहीं ना। अगर s/5 मेरा बीच की संख्या है और बोला है कि सबसे बड़ा पूर्णांक s से किस रूप में संबंधित होगा, हमको बड़ा पूर्णांक चाहिए, आगे बड़ा पूर्णांक मिलेगा। इधर बढ़ता है संख्या, इधर घटेगा, पीछे कम होगा, तो इधर जाने से +1 करना होगा, क्योंकि क्रमिक संख्या है तो वो +1 से बड़ा होगा। यहां पर भी +1 कर दिए तो टोटल हो जाएगा s/5 प्लस हो जाएगा मेरा 1 1 2 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा तो 2 हो जाएगा। तो इसके नीचे 1 है तो 5 और 1 का एलसीएम ले लो भाई। 5 और 1 का एलसीएम हो जाएगा हमारा 5। तो 5 से 5 को भाग देंगे तो s हो जाएगा और +1 को 5 से भाग देंगे तो 5 होगा। 5 दूना 10, तो s + 10/5 आपका आंसर होगा। ये वाला आंसर होगा। ठीक, आप बहुत आसानी से सीख सकते हैं इसी क्वेश्चन को। अगर जैसे कोई बोला है ये चीज नहीं करना था, आपको डायरेक्ट सोचना था कि अच्छा 5 क्रमिक पूर्णांक दिया है, जिसका अगर 5 क्रमिक पूर्णांकों का योग s है तो इसका मतलब बीच का संख्या s/5 होगा और 2 संख्या आगे बढ़ना होगा तो 2 होगा, यानी कि डायरेक्ट आपको s/5 + 2 करना होगा। और इस तरह से यानी कि 5 दूना 10
ये शॉर्टकट ट्रिक होता है, जब भी इसके नीचे एक रो 15 होवे करेगा, जानते ही हैं। तो 5 दूना 10 यानी कि S + 10/5 आंसर होगा। जो लड़का माइंडेड होगा, जो सच में ये क्वेश्चन अगर एसएससी में पूछा गया है, ये क्वेश्चन एसएससी 10+2 को पूछा गया है 4/12/2011 को, तो सोच लो जो बच्चा एसएससी का तैयारी करेगा ना, उसका माइंड इस तरह से ही चलना चाहिए, तभी वह एसएससी के लायक है। ठीक, तो पहला क्वेश्चन हम आपको अच्छे से बता दिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और बहुत लोगों से ये क्वेश्चन नहीं बनता है, इसलिए हम बताए इतना अच्छा से। चलिए अब 2 नंबर सवाल बताते हैं। ठीक है, नंबर सवाल को बनाने से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ेगी। आप इसे ट्रिक समझो या फिर कॉन्सेप्ट समझो। क्या कहता है, क्रमिक संख्याओं का योग बराबर होगा पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2 गुना संख्याओं की संख्या। इसी से सारा का सारा सवाल सॉल्व हो जाएगा। आपको कहीं पर भी n × n + 1/2 का सूत्र का जरूरत नहीं है, n² का जरूरत नहीं है, कोई भी सूत्र हम नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि सूत्र भूल जाओगे। अगर ये सीख लेते हो तो आसानी से बना लोगे। तो चलिए 2 नंबर सवाल को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कहता है कि श्रेणी 1 + 2 + 3 + 4 ... है कि कितने पदों का योगफल 5050 होगा। ऑप्शन आपके सामने है। ठीक, कैसे इसको शॉर्ट में बताएंगे। देखिए, अगर इस क्वेश्चन को आप सबसे इजी वे में बनाना चाहते हैं तो जो एग्जाम्पल हम कराए हैं उसी ट्रिक से करिएगा। क्योंकि अगर आप यहाँ सूत्र लगता है जनरली Sn = n/2 × 2a + n - 1/d, ये नहीं लगता है Sn = n/2 × 2a + n - 1 × d, ये सूत्र होता है। और इस सूत्र से अगर आप चलोगे ना तो काफ़ी समय लग जाएगा और इससे एग्जाम निकलने वाला नहीं है। ये सूत्र मेरे लिए कोई ज़रूरत की सूत्र नहीं है अभी फ़िलहाल, तो इसलिए हम ये सूत्र भूल जाते हैं। ठीक है, अभी इसको भूल जाओ, इसका ज़रूरत नहीं है। तो ज़रूरत क्या है, तो भाई अगर ये हमको 4 ऑप्शन है और हम एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन यहाँ सही है। ठीक, ऑप्शन से तो क्या करते हैं कि सर अगर 1 से लेकर ये 50 तक के पदों का योग 50-50 हो सकता है क्या, तो हम क्या करेंगे, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या मान लेते हैं कि 50 रहा होगा। अब बटा 2 और कुल संख्याओं की संख्या भी तो 50 ही लेंगे। ये कटेगा 25, यहाँ हो जाएगा 51। 51 × 25 करेंगे तो क्या 50-50 होगा। 25 × 25 की 5 हासिल 2 रहा, 25 × 5 = 125, 26 × 27 = 127, 1275 यहाँ नहीं हुआ, 50 नहीं हुआ, 51 भी नहीं दे सकता है हमको 50-50। अब 100 पे देखते हैं, क्योंकि ये मेरा थोड़ा सा बड़ा है। तो इस पे जब आएंगे तो 1 + 100 बटे 2 गुना 100। ये क्यों करते हैं, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा 2 गुना कुल संख्याओं की संख्या। कुल संख्याओं की संख्या यहाँ पर 100 लास्ट में रखे हैं और जोड़ रहे हैं उसको, तो 100 तक का जोड़ भी होता है 50-50 और ये आंसर देगा, यानी कि 101 बटा 2 गुना 50। ठीक है, अब देखो ये कटा दिए, 2 से इसको कटा दिए, तो यानी कि यहीं कटा दो ना ऐसे। ठीक, तो 101 × 50 करो तो 0 लिख दो, 5 0 5 का 5, 50-50 आंसर हो गया। तो ये मेरा आंसर है। तो ऐसे क्वेश्चन होता है एग्जाम में, लेकिन आपको जल्दी बनाने का तरीका पता होना चाहिए, अन्यथा काफ़ी समय लग जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि 1 + 3 + 5 + 7 + 9, समझ गए कि ये विषम संख्या है सर, और के 15 पदों का योगफल क्या होगा। क्या नहीं बनेगा, आसानी से बनेगा। हम आपको यू बनाएंगे, यू देखो कैसे बनाते हैं। सबसे पहले एक चीज़ बताओ, पिछला क्लास में हम आपको बता चुके हैं एग्जाम्पल में कि जब भी पद रहे, जैसे कि मान लिया जाए 100 तो संख्या लिखेंगे, 100 तक लिखेंगे या 100 पद लिख दिए 1 2 3 4 5, तो इसमें मेरा 50 सम संख्या होता है और 50 मेरा विषम संख्या होता है। ठीक है, 100वां नंबर जो है ना वो मेरा सम संख्या है, तो जरूर 50वां संख्या जो रहा होगा ना वो 99 रहा होगा, जो विषम रहा होगा। ये चीज़ें आपको समझ में आना चाहिए, इस पे आप रिसर्च करो थोड़ा सा बैठ के। तो हमको यहाँ पर क्या बोला गया है कि 1 3 5 7 9 15 पदों का योगफल उसको चाहिए ना, तो हम बोलेंगे कि सर 15 पद का योगफल प्राप्त करने के लिए हमको 30 तक लिखना होगा। कैसे समझो, मान लेते हैं हम बोलेंगे कि 5 तो पद लिखो और वह भी विषम संख्या,
विषम संख्या, 5 पद विषम संख्या लिखना है। तो कैसे लिखेंगे सर, आप एक काम करो, तो कहाँ तक लिखना होगा, 10 तक लिखना होगा, लेकिन 10 मेरा विषम संख्या नहीं है तो 9 तक में ही 5 पद हो जाएगा। 1 3 5 7, देख लो 4 8 हुआ है, 7 और 9, ये 5 हुआ। अब इसी को दूसरा भाषा हम कैसे समझेंगे कि 5 पद लिखना है, तो इसका मतलब अगर हम 10 तक समझते हैं, लगातार संख्या, प्राकृत संख्या यानी कि गिनती की संख्या को 10 तक समझते हैं, तो यहाँ तक में 5 मेरा सम संख्या है और 5 मेरा विषम संख्या है। सम संख्या ये 10वां होगा तो विषम इससे पीछे वाला संख्या 9 रहा होगा, तो 9 तक लिखना होगा। ये चीज़ आपको समझ में आया? तो समझो अब हम यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि 15 पदों का योगफल क्या होगा। तो सर 15 पद में 30 तक में 15 पद हो जाएगा, यानी कि 15 पद मेरा हो जाएगा सम और 15 पद मेरा हो जाएगा विषम। तो विषम, ये 30 तो सम है तो विषम रहा होगा इससे पीछे, यानी कि 29, यानी कि 29 तक सोचना पड़ेगा। लास्ट पद मेरा 29 होगा जिसमें 15 पद होगा, ये माइंड से करना होगा। और जिसके पास माइंड आया तो वो 29 और 1 30 और 30 का आधा, 15 गुना 15 225 मार दिया। कितना फास्ट हो गया। तो यही इसीलिए बोले ना 2 सेकंड लगेगा, खाली देख के आंसर करना है। कैसे देखो, पहली संख्या क्या बताए थे, संख्याओं का योग जब क्रमिक संख्या रहे तो उसका योग होता है पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या, यानी कि 1 + 15 अब बटा 2 गुना संख्याओं की संख्या, तो 15 तो पदे है। ठीक, पिछले क्लास का याद करो, हम सब सूत्र लिखाए हैं। आपको अगर नहीं पता है ना, सॉरी यहाँ पे 29 होगा, ठीक है। अगर आपको नहीं पता है ना तो आप क्या करो, थोड़ा सा पीछे वाला वीडियो देखो या फिर अभी लिख लो, अभी लिख लो ना, संख्याओं का योग लिखो, क्रमिक संख्याओं का योग, क्रमिक संख्याओं का योग, ये लिखो कॉपी में मेरे भाई। पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2 गुना कुल संख्या या संख्याओं की कुल संख्या, संख्याओं की कुल संख्या। ठीक है, ये होता है तरीका। और इसी में देखो पहली संख्या 1, अंतिम संख्या पता किए 29 हुआ, दोनों को जोड़ेंगे 29 और 1 30 हो जाएगा। 30 बटा 2 करेंगे तो क्या होगा 15, अब 15 गुना 15 करेंगे तो 225। तो आप खुद कर सकते हो। मजा आ रहा है? चलिए तीसरा क्वेश्चन हो गया। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि 50 से कम 3 के सभी धनात्मक गुंजों का योग ज्ञात कीजिए। कैसे बनाएंगे समझना। 3 का सभी धनात्मक गुणज का मतलब हुआ 3 का टेबल, और 3 का टेबल क्या होता है मेरे भाई, 3 का 3 प्लस 3 दूना 6 प्लस 3 तिया 9 प्लस 3 चौक 12 प्लस, इस तरह से चलना होगा। और कहाँ तक जाना होगा 50 से कम। और 50 से कम आप कैसे पता कर सकते हैं कि क्या संख्या रहा होगा, तो इसको 3 से भाग दे देना, 50 बटा 3 कर देना। तो 3 का 3, 2 बचा 20 हो गया, 3 6 कटा देंगे 16 समथिंग होगा। और 16 गुना 3 करते हैं 16 संख्या, तो 16 तिया 48 होता है, यानी कि लास्ट में मेरा 48 रहा होगा, जो कि 50 से कम है 48, और 3 का वो गुणज है। 3 का टेबल में ये आता है 48। ठीक है, तो यानी कि ये जो हुआ ना 16 संख्या, 16 गुना 3 कर रहे हैं तो 16 तिया 48 हो रहा है, और यहाँ पे 16 संख्या टोटल लिखे हैं। अगर 10 संख्या लिखते तो 3 धांग 30 लिखती है, और आगे बढ़ रहे हैं प्लस 3 33, फिर प्लस 3 36, इस तरह से जा रहे हैं 48 तक 16 संख्या लिख रहे हैं। ठीक, ये चीज आपको पता होना चाहिए। तो पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या क्रमिक संख्याओं का योग क्रम से है। ठीक है, उल्टा पुल्टा नहीं लिखा है, ये क्रम से है, सब में डिफरेंस 3 का है। तो 3 प्लस 48 करेंगे और बटा 2 करेंगे, और टोटल संख्या कितना है 16 संख्या है, तो 16 से इसको गुना करेंगे, 2 8 16 हो जाएगा, और 48 और 3 हो जाएगा 51। 51 गुना 8 करोगे तो 8 का 8, 8 पंचे 40, 408 होगा। अगर ये आप चाहोगे ना तो बहुत कम आप माइंड में करके भी निकाल सकते हो। क्लियर है? तो कैसे करेंगे इसको माइंड से। सर पहली संख्या 3 होगा, अंतिम संख्या 16 तिया 48 होता है, 16 होगा, अंतिम संख्या सॉरी 48 होगा, 48 3 क्या हो गया 51, और चूंकि 16 संख्या है 16 का आधा कर देंगे। इन दोनों में जो भी सम संख्या होगा वो आधा हो जाता है, कट जाता है, या तो ये संख्या है तो ये।
ये संख्या। तो यहाँ पर 51 गुना 8 कर देंगे तो 408 हो जाएगा। तो ये माइंड में आपका सेट होना चाहिए फटाफट करने का। चलिए 5वां क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का आता है कि दिया है 1 + 2 + 3 + 4 ... + 10 बराबर 55 हो, यानी कि 10 तक इस जोड़ के बता दिया कि 55 होता है। तो आपको बताना है 6 + 12 + 18 + 24 ... + 60 बराबर होगा। ठीक है, होगा क्या होगा वो बताते हैं। देखो हमको इससे कोई मतलब नहीं है, ये दिया है 55 तो ठीक है भाई, आप जोड़े हो तो हम भी तो इसको आसानी से जोड़ सकते हैं। हमको तो तरीका पता है कि क्रम से अगर जोड़ रहता है तो पहली संख्या क्या होगा 6, अंतिम संख्या मेरा क्या होगा 60। ठीक है, 60 और 6 क्या होगा 66। 66 बटा 2 करेंगे, लेकिन यहाँ संख्या कितना है टोटल, तो यहाँ पर देखो 6 को किससे गुना करें कि 60 हो जाए। तो अगर समझ में ना तो 6 को इसको भाग दे देना, इसको अगर भाग दोगे 10 बार में होता है तो 6 दंग 60, यानी कि 6 गुना अगर हम 10 करते हैं तो मेरा 60 होता है। इसका मतलब टोटल संख्या 10 रहा होगा, 6 दंग 60। लेकिन हाँ इसलिए इतना बताए मेरे भाई क्योंकि यहाँ पर कभी कभी ज़्यादा संख्या दे देगा, तब क्या करोगे, मान लिया जाए 420 दे देगा। ठीक है, तो इसको भाग देना पड़ेगा 70 से। ठीक है, 6 7 42 यानी कि 70 होगा। इसका मतलब यह हो गया कि सर यहाँ पर टोटल संख्या जो होगा ना 70 संख्या लिखा गया है। इसलिए ये चीज़ें आपको यहाँ प्रैक्टिकली सीख के रखना है, अन्यथा समस्या पैदा हो सकता है। तो देखो इसको कटा लो, 2 पंचे 10। ठीक, अब 5 से गुना कर दो, 6 पंचे 30 की 0 3, 5 6 30 3 33, 330 वाला आंसर हो जाएगा। कैसा रहा 5वां क्वेश्चन, मजा आ रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है कि दिया है 1 + 2 + 3 + 10 = 55। तो 11 + 12 + 13 + 1 + 20 किसके बराबर है, ये क्वेश्चन है। तो हमको तो ये तो पता है कि हाँ ये जोड़ के बता रहा है कि 55 हम जिस तरह जोड़े ना इसको आप जोड़ो। तो जोड़ने का जब तक तरीका पता नहीं होगा तो नहीं कर पाएगा आदमी। तो इसको पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा 2 करना होता है। 20 और 11 को जोड़ो, पहले लो हम लिख देते हैं 11 + 20। अब बटा 2 लिखना है। कुल संख्या की संख्या कितना संख्या है, यहाँ पे दिमाग लगाना है कि सर हमको तो 11 से 20 तक दे दिया है ना। ऐसे तो ये पता चल रहा है कि 10 तो संख्या है सर 11 से, लेकिन जब कहीं 20 से दे दे, यहाँ पे अगर 20 से दे दे तब क्या सोचना कि अंतिम संख्या मेरा 20 है सर, और इसके पीछे संख्या 10 तक रहा होगा, वो 10 तक जो रहा होगा ना वो 10 इसमें घटाना पड़ता है, तब आपका इधर का संख्या निकलेगा। कि हम जो माने ये 20 ना 1 से 20 तक में 20 संख्या माने हैं, और पीछे का जो संख्या है ना यानी कि 1 से, यहाँ 11 से दिया है ना तो 1 से 10 तक का संख्या को 10 संख्या माने हैं, और उसको टोटल 1 से 20 तक में 20 संख्या में से पिछला जितना संख्या उसको घटा रहे हैं, तो 20 में 10 जाएगा तो 10 बचेगा, यहाँ पर 10 लिख रहे हैं। ठीक, ये आपको सीखना पड़ेगा। ये छोटा छोटा सवाल है तो हम आपको सिखा रहे हैं, बड़ा बड़ा सवाल में आपको परेशान कर देगा, इसलिए इसको सीख के रखो। 2 पंचे 10 हो जाएगा, 20 11 31 हो जाएगा, 31 गुना 5 करेंगे तो 5 होगा, 5 या 15 155 आपका आंसर है। कितना आसानी से बना दिए देख सकते हो। तो 6 नंबर हो गया। 7वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है कि 1 + 2 + 3 + 1 + 49 + 50 + 49 + 48 + 1 + 3 + 2 + 1। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो 1 से लेकर 49 तक इधर दिया हुआ है, 1 से लेकर 49 तक इधर भी दिया है। तो अगर हम एक बार जोड़ लेते हैं तो इधर का जोड़ पता चल जाएगा और एक्स्ट्रा 50 उसमें जोड़ देंगे। तो जोड़ने का तरीका क्या होता है, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या, 49 और 1 50, 50 बटा 2 करेंगे तो हो जाएगा मेरा 25। हम डायरेक्ट लिखते हैं मेरे भाई 25। ठीक है, गुना कुल संख्या टोटल यहाँ तक कितना संख्या रहा होगा 49 संख्या रहा होगा। ठीक है, बराबर इसको अगर करते हैं तो 25 नामा 225 की 5 हासिल 22, 25 चौके 100, 100 122, 1225 हो गया। इधर का यहाँ का 1225 हुआ, यहाँ पर 50 है प्लस 50 और प्लस यहाँ का 1225 हो गया। ठीक है, तो इतना को आप जोड़ दो तुरंत आपका आंसर हो जाएगा। तो 1225 कितना हो जाएगा, इनके गुना 2 करना होगा क्योंकि इधर भी है मेरा, तो हो जाएगा 2450।
50, इसी में प्लस 50 अगर हम करते हैं तो हो जाता है मेरा 2500 आपका आंसर हो जाएगा। तो ये तरीका होता है इसको बनाने का, अगर आप जल्दी बनाना चाहते हैं तो, अन्यथा आपको काफ़ी समय लगेगा। और आपको अगर सही कॉन्सेप्ट पता है इस क्वेश्चन के साथ खेलने का तो आप इसके साथ खेल लोगे, नहीं तो फिर समस्या है, देख के ही घबरा जाओगे। ठीक है, तो कोई ट्रिक नहीं दे रहा हूँ कि बहुत बड़ा ट्रिक है, याद करना है n × n + 1/2, वो सब कुछ नहीं दे रहे हैं। सिंपल सी बातों में आपको हम समझा रहे हैं। ठीक है, क्लियर है। चलिए 7 नंबर सवाल तक हम आपको बताए। 8वां जो सवाल है ना, वो सवाल आपका टाइप 2 का, यानी कि एग्जाम्पल बी का यहाँ पर क्वेश्चन दिया है। क्या क्वेश्चन है वो हम आपको समझा रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 8 है। यदि 7 क्रमिक सम पूर्णांकों का योग 140 है तो इनमें से सबसे बड़ा सम पूर्णांक क्या है? क्या नहीं बनेगा? आसानी से मेरे भाई बन जाएगा। आप क्या करोगे, आपको हम पिछले टाइप यानी कि एग्जाम्पल में बताए थे, 7 क्रमिक जब रहे ना तो आप 7 गो डैश खींचो, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, और इसका योग यानी कि सबको जोड़ के बता रहा है कि 140 है। तो हम शुरुआत वाला क्वेश्चन में तो अभी बताए थे कि अगर 140 जोड़ है, 7 संख्या है, अगर हम इस 140 को 7 से भाग दे देंगे तो बीच की संख्या निकल जाएगा। ठीक है, तो 20 से यानी कि 7 दूना 14 यानी कि 20 मेरा बीच में आएगा। 3 इधर कर दो, 3 उधर कर दो, यहाँ पर 20 हो गया। अब कहता है सबसे बड़ा सम चाहिए, तो 20 के बाद बड़ा सम क्या हो जाएगा? 20 के बाद हो जाएगा 22, 22 के बाद 24, 24 के बाद 26, यानी कि ये मेरा 26 मेरा आंसर होगा, सबसे बड़ा सम पूर्णांक। ठीक है, तो इस तरह से सोचना चाहिए इस तरह के क्वेश्चन को। अब ये नहीं कि आप x + 2 x + 4, वो तो बचपन का चीज़ था। ठीक है, बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे, उसको भी नहीं भूलना है, वो भी याद रखो, लेकिन इसको भी याद रखो। ये ट्रिक से बनेगा एग्जाम में, और किसी 8 क्लास 6 क्लास के बच्चे को अगर पढ़ाना है तो वो भी पढ़ाना, ताकि कॉन्सेप्ट अगर वो चीज़ है तो ये जल्दी कर पाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि 7 क्रमिक विषम पूर्ण संख्या का योग है। यहाँ पूर्णांक को लिखा है, समझ ना। 133 है तो इनमें से न्यूनतम विषम पूर्ण संख्या क्या है? ठीक है, तो आपको ये समझना है कि सर 7 गो संख्या रहा होगा, 7 संख्या हो गया, 3 और 3 इधर, 6 एक साथ। अब देखो इसमें कहता है कि 133 जो है ना, इसका बीच की संख्या निकाल लो ना। यहाँ पर क्या बैठेगा, तो 133/7, तो 7 × 7 बच्चा कितना, 6, 713 हो गया। तो 7 × 9 63 19 हो गया। अब न्यूनतम विषम जाना है, तो न्यूनतम विषम तो ये इधर पीछे मिलेगा, 19 से पीछे आएंगे तो 17 मिलेगा विषम संख्या। 18 तो मेरा सम है, फिर पीछे आएंगे तो 15 मिलेगा, फिर पीछे आएंगे तो 13 मिलेगा। ठीक है, तो 13 14 सम, 15 16 सम, 17 18 सम, 19 हो गया ना। अब यही तो 13 आंसर होना चाहिए, क्योंकि न्यूनतम विषम संख्या 13 हो जाएगा। तो 9 नंबर बन गया। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि 3 क्रमिक पूर्ण संख्याओं का योग 1350 है तो इसमें सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी संख्या का योग क्या होगा? सबसे छोटी तथा बड़ी संख्या का योग। तो देखो हम क्या करते हैं, बीच की संख्या निकाल के उसको अगर डायरेक्ट घटा देंगे तो हमको डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा, क्योंकि 3 संख्या में अगर हम बीच की संख्या को घटा देते हैं, बीच की संख्या जो भी निकलेगा उसको माइनस कर देते हैं इसी संख्या में, तो हमको ये दोनों का योग मिल जाएगा भाई। ठीक है, तो आपको क्या करना है, 1350 का 3 से भाग पहले दे दो, तो बीच की संख्या क्या निकलेगा, बीच की संख्या बराबर 1350/3, 3 चौक 12, 3 × 5 = 15, 450 हुआ। 1350 में आपको अगर 450 घटा देते हो तो बचेगा आपका 900। ठीक है, 9 4 1350, तो 900 आपका आंसर हुआ। अब आप प्रैक्टिकली करोगे तो कैसे करोगे, तो देखो बीच की संख्या क्या हुआ, 450, तो हमको यहाँ पर लिख दिए 450। ठीक है, क्रमिक क्या है, 3 क्रमिक पूर्ण संख्याओं का योग। 450 के बाद यहाँ होगा 451, पीछे क्या होगा 449। ठीक, और इन दोनों सबसे छोटी संख्या ये मेरा है और बड़ी संख्या ये, दोनों का योग करना है। 9 और 1 10 की 0 हासिल 1, 5 4 9 1 10 की 0 हासिल 1, 4 4 8 1 9, 900 आपका आंसर हुआ। तो इस तरह से भी कर सकते हो। डायरेक्ट आप सोच सकते हो 3 संख्या में एक संख्या बीच का जाइए रहा है तो 2 संख्या बचिए रहा है, बड़ी छोटी और बचवे करेगा, वो दोनों को योग कर देंगे तो आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं 10 क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। 4 क्वेश्चन और है, क्या करते हैं बता ही देते हैं। लो
देखिए क्वेश्चन नंबर 11 का आता है कि 3 से गुना करके बनी 100 और 200 के बीच सभी प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा। तो एक बात बताओ, 3 से गुना करके बनी यानी कि 3 का गुणज चाहिए। 100 से 200 के बीच, क्या 100 3 का गुणज है? 3 का टेबल में है? नहीं है। 100 नहीं है तो 101 है क्या? 101 भी नहीं है। 3 का गुणज संख्या का योग 3 से भाग लगना चाहिए। 1 1 2 हो रहा है तो जरूर 102 रहेगा। 2 1 3 हो रहा है। 102 के बाद 3 जोड़ते जाओ ना, 105 भी रहेगा, 108 भी रहेगा। इस तरह से 5 3 8, ठीक है, 8 5 13, इस तरह से चलेगा। और लास्ट में 200 है क्या? 200 संख्या रहेगा 3 का गुणज? 2 ही है तो नहीं रहेगा। उसके पीछे आएगा 199। 200 से 1 कम करो, 199 आएगा। तो 9 1 10, 10 9 19, 3 कम 19 नहीं है तो 199 नहीं, लेकिन 198 मेरा रहेगा। 9 8 17, 1 18, 3 का टेबल में 18 है तो ये हो गया लास्ट का संख्या। अब समझो कि कहता है कि सभी प्राकृत संख्या का योग क्या होगा। तो ये क्रमिक संख्या, और क्रमिक संख्याओं का योग निकालना है तो पहली संख्या 102 है और अंतिम संख्या 198 है। 102 प्लस 198 बटा आपका हो जाएगा 2 गुना टोटल संख्या। टोटल संख्या कैसे निकालेंगे? मेन काम यहाँ पर करना होता है जिसमें आपको एक अच्छे दिमाग की ज़रूरत है। अगर दिमाग लगा लेते हो यहाँ पे तो आसानी से कर सकते हो। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि ये 3 का गुणज है तो कितना बार गुना करें कि ये मेरा 198 हो जाए। तो इसको भाग लगा दो 3 से, तो 3 6 18, 3 6 18, 66 तिया 198 होता है। इसके पीछे कितना रहा होगा? तो 100 तो है ही नहीं तो 99 जरूर रहा होगा सर, जो कि मेरा 3 से भाग लग रहा होगा। तो 3 गुना कितना करें कि 99 हो जाए? तो 3 को इसी से भाग लगा देना है। तो 3 तिया 9, 3 तिया 9, 33 तिया 99। उसका मतलब पीछे मेरा 33 संख्या है, यानी कि 102 के पीछे में 33 संख्या है जो 3 का गुणज है। और यहाँ पर 3 तक जाते जाते 200 से पीछे 66 संख्या जो 3 का गुणज है। हमको 66 में 33 को घटा लेना है क्योंकि हमको लेना है 102 से, तो 99 तक संख्या नहीं लेना है क्योंकि 99 हम जो लिखा है ये 66 ना समझ लियो। 3 का 3, 3 9 4, 3 3 9 डॉट 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 198 तक लिखे 66 संख्या। और इससे पीछे 99 तक संख्या में 33 संख्या वह घटाएंगे तो टोटल संख्या 33 बचेगा। 66 में 33 घटा दिए। अब ये जोड़ दो ना, 8 2 10 की 0 से ले 1, 9 1 10 की 0 से ले 4 2 2 1 3, 300 बटा 2 गुना 33, 2 से घटा लो 150। अब इसको गुना करो, 0 बैठा दो, 15 तिया 45 की 5 4, 15 तिया 45 4 4950। आपका आंसर हो गया। 11 नंबर सवाल बन चुका है। आसान लगा? तो इस तरह के क्वेश्चन होते हैं। अगला 12 देख लो। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 का आता है कि प्रथम 20 विषम प्राकृत संख्याओं का योग क्या है। ठीक, ऐसे तो यह एक सूत्र का सवाल है और आपको सूत्र याद नहीं अगर रहता है तो कैसे बनाएंगे, पहले वो सिखाते हैं तब तो सूत्र से आप कर ही लोगे। ठीक, तो देखो कहता है कि प्रथम 20 विषम प्राकृत संख्या का योग निकालना है। आप क्या करना, आप ये सोचना कि सर अगर 20 संख्या लिखा है, 20 तो विषम संख्या लिखेंगे तो हमको जरूर 40 तक में क्या होगा जानते हो? 40 तक में 20 मेरा सम संख्या होगा और 20 मेरा विषम संख्या होगा। ये तो आपको पता हो गया। 20 सम और 20 विषम हो जाएगा। तो इसका मतलब 20वां विषम तो 40 रहा होगा, लेकिन उससे पीछे जो 20वां सम तो मेरा 40 रहा होगा, लेकिन विषम रहा होगा 39 20वां। ठीक है, तो इसका मतलब यह कह रहा है कि 1 + 3 + 5 + डॉट 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 प्लस 39। ठीक है, इसको जोड़ना है ये। तो आप क्या कीजिए, 1 + 39 को लिखेंगे बटा 2 गुना टोटल संख्या। कितना संख्या है मेरे भाई? 20 विषम प्राकृत संख्या। टोटल संख्या 20 है। 20 ये बोला है कि 20 तो संख्या है, तो यहाँ पर कुल संख्या लिखते हैं 20। 2 से कटाएंगे, 2 × 20 39 और 1 40 हो जाएगा। 40 गुना 10 कराएंगे तो हो जाएगा मेरा 400 आंसर हो जाएगा। ठीक, दूसरी बात, यही क्वेश्चन का एक ट्रिक भी होता है। क्या ट्रिक होता है? प्रथम n प्राकृत संख्याओं का अगर योग निकालना हो तो सूत्र होता है n का स्क्वायर, यानी कि 20 का स्क्वायर करेंगे तो 400 होगा। लेकिन एक बात बताए, जब आप एग्जाम देने के लिए जाओगे तो आपका सारा सूत्र इधर से का उधर हो जाएगा। लगेगा कि ये सूत्र इसमें लग रहा था कि वो सूत्र उसमें लग रहा था, पता नहीं चलेगा। इसलिए कॉन्सेप्ट इज पावर। ठीक, इसको सीखो, मजा आएगा। चलिए अगला 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है कि 3 से विभाजित होने वाली 3 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का योग 72 है। इनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या है? ठीक है, तो इसका मतलब 3 संख्या रहा होगा इस तरह से
और उसका योग किया होगा तो यहाँ पर 72 हो गया बराबर। तो अगर हम इसको 3 से भाग लगा देंगे तो बीच की संख्या निकलेगा, तो 3 दूना 6, 3 चौक 12, 24 हो गया। अगर 24 हो रहा है मेरा बीच की संख्या और 3 से विभाजित होने वाला होना चाहिए, 24 में 3 ही जोड़ेंगे तो 3 से विभाजित होगा 27 होगा। और बड़ी संख्या ही तो बोल रहा था, तो बड़ी संख्या 3 संख्या में से यही तो बड़ी संख्या रहेगा इधर आगे की ओर, तो यही मेरा 27 आंसर हो गया। ठीक है, यानी कि बड़ी संख्या 24 में 3 आप जोड़ दो, 27 जो होगा ना आपका बड़ी संख्या होगा, क्योंकि 3 ही संख्या है। ठीक, तो ऐसे बना सकते हो, ज़्यादा टेंशन नहीं है। और एक लास्ट क्वेश्चन है टाइप 1 का, 14 नंबर देख लो उसको, तो फिर यह एंड हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन है, इसको हम बहुत ईजी में बताना चाहेंगे। सबसे पहले आपको क्या करने बताए थे कि पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा दो, 200 और 101 301 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, बटा 2 गुना कुल संख्या कितना है। ए भाई इसके पीछे तो 100 संख्या तक रहा होगा तब 101 रहा होगा, 100 इसमें घटा दो। ठीक, तो 200 में अगर 100 घटा देते हैं तो क्या बचता है मेरा, 100 बचता है। तो इसको कटा लो 2 से 50। ठीक, क्यों, क्योंकि 1 से लेके 200 तक में संख्या 200 रहा होगा, और चूंकि 101 से दिया है, इसका पीछे 100 संख्या है, वही 100 संख्या हम घटा रहेंगे, तो ये 101 से 200 तक में 100 संख्या है, उसको कटाए 50 हुआ, गुना करेंगे 0 5 0 5 दिया 15, 15,050 आपका आंसर है। जहाँ पर है देख लो आंसर कहाँ पे, ये तो है। तो ये हमारा हो गया। तो टाइप 1 का क्वेश्चन नंबर हम आपको करा दिए 1 to 14। कैसा लगा एक छोटा सा कमेंट हमको चाहिए। तो कमेंट करने के बाद आप एक बार ज़रूर सोचना कि क्या इस तरह के वीडियो आपको YouTube पर उपस्थित मिल रहा है। पीछे जाके देखो सर्च करके क्या इस टाइप के ट्रिक मिल रहे हैं, अगर मिल रहे हैं तो आप वहाँ से पढ़ लेना, नहीं तो आप हमारे साथ लाइव अगर पढ़ना चाहते हो तो फिर हमारे इस नंबर पर आप ज़रूर व्हाट्सअप करना। इस नंबर पे आपको व्हाट्सअप करने के बाद हम सारा प्रोसेस बताएंगे कैसे होता है पेड क्लास लाइव। दूसरी बात कि SD यादव का अच्छा खासा मोटा बुक है, ये बुक पूरा समाप्त करने मुझे साल भर का समय लगेगा, और साल भर का अगर 100 रुपया महीना भी आप जोड़ते हो तो 1200 होता है, लेकिन मेरा 1200 फी नहीं है, उससे कम ही है। तो आराम से हमसे जुड़िए और अच्छे से मैथ को कंप्लीट करिए। रही बात इधर सगीर अहमद बुक का जो मैथ बचा हुआ है वो धीरे धीरे वीडियो आना स्टार्ट अब होगा, और इधर आपका अलजेब्रा पढ़ा रहे थे, अलजेब्रा का नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द अपलोड हो जाएगी। तो यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जिनको भी पेड कोर्स लेना है वह हमें कमेंट करेंगे, दूसरी बात यहाँ पर इस नंबर पर व्हाट्सएप करेंगे।